पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए भी का ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो हम ए भी के ऑब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लिखेंगे प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप बाई प्लस ए भी का सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और वर्ब 3 बाई ए भी का सब्जेक्ट जो होता है ये याद रखेंगे। तो इसके पहले टेंस में भी बताए थे कि ए भी का ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाई ए भी का सब्जेक्ट सभी टेंस के वॉइस के लिए होता है। केवल पास्ट कंटिन्यूअस जब होगा तो यहाँ पे हम वाज वेयर प्लस बीइंग, वाज वेयर प्लस बीइंग याद रखेंगे। केवल पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वाज वेयर प्लस बीइंग। आइए इस पे एग्जाम्पल समझते हैं। एक्टिव से पैसिव का 1 नंबर, ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे 1 नंबर में ऑब्जेक्ट, 2 नंबर में एक्सुलरी वर्ब, 3 में बीन का प्रयोग करेंगे और ये 4 में वर्ब 3, 5 और ये 6 में ए बी का सब्जेक्ट। तो 1 नंबर हम लिखेंगे ए बी का ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट मी है तो मी का जब पी भी बनाएंगे तो मी का आई लिखेंगे। 2 नंबर में वाज वेयर का प्रयोग करना है तो आई के संग क्या लगेगा वाज। उसके बाद 3 नंबर में बीइंग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे वाज बीइंग हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो टीच का वर्ब 3 हो जाएगा टॉट हो जाएगा। और उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। ए भी का सब्जेक्ट ही का पी भी में हिम होता है तो हमारा बन गया कि आई वाज बीइंग टॉट बाई हिम। इस पर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सी वाज कुकिंग फूड। तो पी भी बनाने के लिए सबसे पहले हम फूड का प्रयोग करेंगे। फूड के साथ क्या सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे और उस बीइंग का प्रयोग हो गया। फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब इसमें कुक का वर्ब 3 हो जाएगा कुकड। उसके बाद वर्ब 3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे बाई। उसके बाद ए बी का सब्जेक्ट, तो सी है तो सी का हम लिख देंगे हर। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई अस। इसके बाद हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस का पी भी बनाना, निगेटिव सेंटेंस का। तो केवल हम जो असर्टिव में पढ़े थे इसमें पी भी के लिए क्या करेंगे कि ए भी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो असर्टिव के लिए बनाए थे ए भी का ऑब्जेक्ट के बाद हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और नॉट के बाद बीइंग का प्रयोग और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई प्लस ए बी का सब्जेक्ट। हम याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट सब में होता है, V3 बाई सब्जेक्ट सब में होता है। केवल इसमें वाज वेयर के बाद नॉट जोड़ देंगे तो ये निगेटिव का पीवी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सी वाज नॉट डूइंग दिस वर्क। तो एक एग्जांपल हम बता देते हैं, उसके बाद इस पे आधारित एग्जांपल आप खुद से करेंगे। 1 नंबर में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस वर्क, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करना है वाज वेयर, तो देख रहे हैं दिस के संग क्या लगेगा वाज। 3 नंबर में नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, तब वर्ब का तीसरा रूप तो डू का हो जाएगा डन। उसके बाद बाई का प्रयोग, ए भी का सब्जेक्ट सी का हो जाएगा हर। इस तरह से हम निगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पी भी बना लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पी भी बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर लेते हैं।
वाज वेयर का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार कर लेंगे। यानी हम देख लेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग, फिर उसके बाद हम प्रयोग करेंगे बीइंग का प्रयोग, फिर उसके बाद V3 बाई प्लस AB का सब्जेक्ट को लिख देंगे। हमारा ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर दे doing this work, were they doing this work। तो इसका निगेट हम सबसे पहले डूइंग दिस वर्क हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे के होगा, सॉरी। तो सबसे पहले हम दिस वर्क के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, वाज दिस वर्क। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब 3 तो डूइंग का डॉन हो जाएगा, अब बाई दे का देम लिख देंगे। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव का पीवी बना लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड में हमें क्या करना होगा कि केवल ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे, बाकी WH वर्ड जोड़ देंगे। उसके बाद आपका वाज वेयर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, फिर बीइंग V3 बाई AB का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पीवी का, कि पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव वाला नियम ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग, फिर प्लस AB का ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बीइंग का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद बीइंग के बाद V3 प्लस बाई प्लस AB का सब्जेक्ट। इस सेम केवल WH वर्ड पहले लिख देना है, बाकी इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर पे हम बना लेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले WH वर्ड जो रहेगा उसको लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बीइंग V3 बाई AB का सब्जेक्ट। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर you eating food। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि WH वर्ड आपका PV के लिए वेयर है, तो वेयर लिख देंगे। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि फूड है, फूड के अनुसार हम वाज का प्रयोग कर लेंगे, वेयर वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड, उसके बाद ING हटाने इसमें से बीइंग, और उसके बाद ईट का वर्ब 3 हम लिख देंगे ईटेन, और उसके बाद बाई और यू का पीवी में यू लिख देंगे। तो इस प्रकार से केवल हम क्या ध्यान में रखेंगे कि जो WH वर्ड है पहले WH वर्ड का प्रयोग कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग V3 बाई प्लस AB का सब्जेक्ट। जैसे वेयर यू ईटिंग फूड, तो वेयर फूड के अनुसार हो जाएगा वाज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, फिर बीइंग वर्ब 3 ईट का ईटन, बाई यू लिख देंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो हमने आज अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव WH वर्ड सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का जो नियम आज हम लोग पढ़े, इस पर और भी एग्जाम्पल आप लोग अपने ग्रामर की बुक से रिवीजन कर लेंगे, और अगले क्लास में इसके आगे के टेंस के हम लोग वॉइस पढ़कर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद वॉइस से संबंधित स्पेशल रूल और जितने बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।